हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या रहेंगी। ठीक है, लेट्स सी हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या रहेंगी। लेट्स सी। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, लेकिन कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं, और स्लोली बट श्योरली कुछ यहाँ पर मूव मूवमेंट चाह रहे हैं आपके पार्टनर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ठीक है, आपको टेक्स्ट करना, आपको कॉल करना, जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच चल रही है उसमें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। ठीक है, डेथ, और यहाँ पे है एंडिंग। कोई एंडिंग से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है, मतलब कोई एंडिंग आप लोग फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर है टावर एंड टेन ऑफ सोर्ड एंड डेथ, मतलब कि कोई एंडिंग आपके रिलेशनशिप में आई। ये साइकिल एंड हो चुका है, या तो काफ़ी टाइम से आप लोग एक रिपीटेड साइकिल को अपनी ज़िंदगी में देख रहे थे। इस पर्सन के साथ आपने एक रिपीटेड साइकिल अपनी लाइफ में देखी है, या तो रिपीटेड साइकिल, एक रिपीटेड इस पर्सन का कोई पैटर्न है जो आपके साथ रहा है। अब यहाँ पर मुझे कुछ आप भी रिजर्व होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पर्सन कोल्ड और डिटैच था ही, लेकिन ये आपके रिजर्व होने से इसको समझ में आ रहा है इसको कुछ आपको सॉलिड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है। इट मीन्स अब आप बहुत ज़्यादा इसको इसके लिए कोई अप्रोच करने के लिए, यहाँ पर रिकनसाइलेशन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई इसको चेज नहीं करते हुए नजर आ रहे। ठीक है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस वजह से इसको लग रहा है ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर आपने एक चेंज को जो एक्सेप्ट किया अपनी एनर्जी में, अपने सेल्फ में, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एंड हो चुका है। किसी किसी आपके पर्सन किसी रियलाइजेशन से वो समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप में उनको यहाँ पर फाउंडेशन मजबूत करनी चाहिए थी। यहाँ पर किसी झूठ की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ, कोई आपके पर्सन किसी अपने बिहेवियर की वजह से आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहते हैं। कुछ उन्होंने बिगाड़ा है, कुछ उन्होंने यहाँ पर ख़राब किया है, उनको पता है, वो खुद किसी डेड एंड की एक पोजीशन में है, अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त, आप भी और आपके पार्टनर भी। लेकिन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए कोई विजडम गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इट मीन्स मुझे आपके पर्सन अगर इस रिलेशनशिप में पास्ट में इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहाँ पर आपके पार्टनर यहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। विजडम गेन हो रहा है आपके पर्सन को हर सिचुएशन के लिए, हर यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं आप लोग के बीच, आपके पार्टनर यहाँ पर वन बाय वन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों समझ रहे हैं? आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, आप में जो एक चेंज आया है वो आपके पर्सन को एक हैरान कर रहा है। इट मीन्स आपने जो इस पर्सन को चेस करना ख़त्म करा है, आपने जो ग्राउंडेड इस पर्सन को एनर्जी दिखाई है, और जो आपने वर्ड्स कहे आप उसके ऊपर जो कायम हुए हैं, इट मीन्स आपने उन वर्ड्स को निभाया है। पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज किया, आपकी जो एक एनर्जी चेंज है ये पर्सन उस चीज़ को देख पा रहा है। चाहे यहाँ पर आपको ये पर्सन लग रहा हो बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, आपको एक कोल्ड एनर्जी में लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिटैच एनर्जी में लग रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब खाली बैठे बैठे यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं। अगर पास में ये पर्सन बैठा रहता था, आपको अप्रोच नहीं करता था, या आपके रिलेशनशिप में कोई भी एक डाउनफॉल आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ जाते थे अपॉलॉजी लेकर, या कम्युनिकेशन को ओपन अप करने के लिए, इससे इससे बात करने के लिए आप जाते थे। लेकिन यहाँ पर्सन आपका इस वक्त मुझे इस तरीके से लग रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन सोच रहा है कि इस पर्सन को कोई स्टेप लेना पड़ेगा, अपना अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ सोचता हुआ नजर आ रहा है, मुझे कोई स्टेप लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी भी कोल्ड और डिटैच है, अपनी ईगो को मेंटेन करके बैठा हुआ है। इट मीन्स इस पर्सन के पास ईगो इतनी है, इसने इस ईगो के चलते इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक डैमेज किया है। इसका ईगो इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, ईगोस्टिक पर्सन है।
अपने आप को एंड करना, अपनी अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करना कबूल समझता है, लेकिन अपनी ईगो को ख़त्म नहीं करता। इसकी ईगो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही अब तक, जो आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, या उस तरीके से, या आपका जो एक एनर्जी में एक 360 डिग्री का जो चेंज महसूस कर रहा है, ये उस चेंज को देखकर कुछ यहाँ पर हैरान नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। आप जो कह रहे हैं, आप उनके उनके उन वर्ड्स के साथ हैं। इट मीन्स आप स्टेबिलिटी को ही एक्सेप्ट करेंगे, स्टेबिलिटी को ही अप्रोच करेंगे। अदरवाइज किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके का आपको यहाँ पर कोई ब्रेड क्रम्स, आप इन सब चीज़ों को आप समझ चुके हैं। इट मीन्स ये समझ गया इंसान, आप इसके पैटर्न को समझ चुके हैं। ये अगर ये आप इसकी किसी भी गलत बातों को पास में एक्सेप्ट करते आए हैं, तो उसको समझ में आ रहा है। अब आप फेयर फेयर होके चलेंगे, इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए। आप एक फेयर रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे इस वक्त लग रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन को विजडम गेन हो रहा है कि यहाँ पर इसको रिकंसाइलेशन चाहिए और इसको एफर्ट खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है जिसने आपके रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। शायद इसने यहाँ पर कभी कोई पास में एफर्ट नहीं डाली, कभी कोई यहाँ पर इसने कुछ अपना अपना इनपुट इसमें, इस रिलेशनशिप में इसने नहीं डाला। इसने कभी इसको बचाने की कोशिश नहीं करी। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी हुई है जो जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, जो एंडिंग का बाइस बनी, इस पर्सन ने उस चीज़ को एक ओपन होके कोई क्लियर नहीं करा। इट मीन्स आपको जिस चीज़ से एक यकीन हो, इस पर्सन का कोई ऐसा एफर्ट नहीं देखा आपने कि हाँ ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखता है, इसको भी फिक्र है इस सिचुएशन की, इस रिलेशनशिप की, ये जो भी चल रहा है पूरे में इसको इस चीज़ की फिक्र है। आपको ये सब इसकी एनर्जी से ये चीज़ फील नहीं हुई, जिसकी वजह से रिलेशनशिप एक एंडिंग पॉइंट पर गया है, एक डेड एंड पर है। आप लोग के बीच सिचुएशन ख़त्म हुई भी है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रिलेशनशिप ये पर्सन चाहेगा आप इसकी एक इसका सोचने का पैटर्न कुछ इसका चेंज होगा, इसको विजडम गेन हो रहा है, इसको इसको ये चीज़ चल रही है, आपसे कनेक्ट होना है, इसको रिकंसाइलेशन चाहिए, ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को बहुत सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन इस बात को समझ रहा है, इसको एफर्ट लेना पड़ेगा, इसको यहाँ पर शो करना पड़ेगा ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपके साथ अपनी लाइफ, फैमिली, आने वाली ज़िंदगी को ये देखता है। लेकिन इसको ये एक प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इस रिलेशनशिप में इसको एफर्ट कोई कोई यहाँ पर इसको सिर्फ कह कर नहीं, या तो इसने कहा भी नहीं है, तो इसने एक पावरफुल ये एक्शन, यहाँ पर एक एक्शन की नीड है। ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस चीज़ को समझ रहा है, अब इसकी बारी आ चुकी है, इसको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना पड़ेगा अगर इस सिचुएशन को इसने सेव करना है तो। अदरवाइज ये सिचुएशन इसके हाथ से जा चुकी है। इट मीन्स इसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है आपके ऊपर से, इस रिलेशनशिप के तरफ से। मतलब कि एक कंट्रोलिंग जो इसका बिहेवियर था, इसको जो ईगो को इसकी सेटिस्फेक्शन मिलती रहती थी क्योंकि आपको कंट्रोल करता था, वो ईगो इसका सेटिस्फाई रहता था। तो अब यहाँ पर कुछ एक सिचुएशन कुछ अजीब सी हुई, यहाँ पर कुछ एक 360 डिग्री का चेंज देख रहा है आपकी एनर्जी में। आप खामोश हैं, साइलेंट हैं, स्टेबल हैं, अपने ऊपर फोकस हैं, अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका ध्यान होगा इसकी तरफ, लेकिन आप इसको शो नहीं कर रहे। आपके इमोशंस होंगे इसकी तरफ, लेकिन आप इसको बता नहीं रहे। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये आपकी तरफ कोई अप्रोच लेने की सोच रहा है आपके साथ। यहाँ पर ये कोई ऐसा आप इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा एफर्ट लेगा जिससे आपको शो हो ये इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, या इसको भी इस रिलेशनशिप में रहना है। क्योंकि कुछ है जो आपकी लाइफ पे इसकी तरफ से रिवील हुआ है, जिसकी वजह से ये एंडिंग हुई। इट मीन्स ये सडन एक टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आया। आप लोग की चीज़ें बेहतर चल रही थी, पहले के बानिस्बत आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन एक सडन एक टावर मोमेंट आया जिसकी वजह से इसने उस चीज़ को बचाने की कोशिश ही नहीं की। जो लास्ट टावर मोमेंट आया आपके रिलेशनशिप में, आपको उसके बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिली कि इस पर्सन को कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई यहाँ पर इसने कोई आपको इस चीज़ की वजाहत नहीं दी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कोई आपको कुछ इस सिचुएशन के बारे में कोई आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं दी। अगर आपने जो समझा तो वो आप समझते रहें, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। अगर आपने इससे बात करना बंद करी तो इसने इस चीज़ के लिए कोई एफर्ट नहीं करी। इट मीन्स ये हमेशा से यही शो करता आया है कि यहाँ पर इसको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको ये बात ये समझ रहा है, अगर इसको
ये रिलेशनशिप चाहिए तो यहाँ पर इसको एफर्ट लेनी पड़ेगी, एक्शन कोई ना कोई इसको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ। अगर ये रिकंसाइलेशन चाहिए इसको, हेरोफेंट के साथ ये विजडम गेन हो रहा है अगर ये रिकंसाइलेशन इस रिलेशनशिप में चाहता है, क्योंकि इसका लव ओवरफ्लो है आपके लिए, इमोशंस रखता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है आपके लिए। ये इस रिलेशनशिप को एक एंडिंग को एक दोबारा न्यू बिगनिंग में इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है, इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन इस बात को समझ पा रहा है, इसको यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर एफर्ट डालनी पड़ेगी। फोर ऑफ फैंस, ये आपसे मैरिज करना चाहता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ ये ओपन अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फियर्स हैं, अननोन फियर्स हैं, यहाँ पे हिडन ट्रुथ हैं। इसको ऐसा लगता है ये नहीं जानता, जो भी चीज़ें हैं उनको जानने के बाद, या जो भी चीज़ें हैं इसकी ज़िंदगी की, उसके बाद आप इससे कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, कोई ना कोई अननोन फियर से। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर पास में बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर फेयरफुल थे इस सिचुएशन को लेकर, यहाँ पर आपको हिडन ट्रुथ नज़र आते थे, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर रेड फ्लैग्स देती, तो अब व्हील चेंज हो चुका है। ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में है, ये बहुत ज़्यादा फेयर्स में है, ये बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक जैसे एक डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, इसको नहीं पता यहाँ पर अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। व्हील टर्न हो चुका है, व्हील आपके फेवर में काम कर रहा है, और ये पर्सन इस वक्त डिस्टर्ब नजर आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। जो भी इसने पास्ट में किया है वो इसको बार बार हॉन्ट कर रहा है, जो भी इसने आपसे हाइड किया है वो इसको समझ में आ रहा है, इसने छुपा के वो आपके साथ करके इसने कितनी बड़ी गलती करी है। ये अब फेयरफुल है इस रिलेशनशिप को, वो ये खोना नहीं चाहता इसलिए फेयरफुल है, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है यहाँ पर। ये पर्सन बस फेयरफुल है, सिचुएशन को ख़त्म नहीं करना चाहता आपके साथ, यहाँ पर चाहता है ये एफर्ट डालना, यहाँ पर चाहता है इस रिलेशनशिप को बनाना, इधर काम करना। वेट में पानी पी हम्म ये इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता है, इसको बनाना चाहता है, यहाँ पर ये एफर्ट डालना चाहता है, लेकिन अब इसको डर लग रहा है। जब इसको इस चीज़ की नीड फील हुई है तब फेयरफुल हो चुका है। जो इसने किया वो इसको फेयर कर रहे हैं, इसको जो इसने आपसे हाइड किया वो उसको एक, क्योंकि इसने बहुत टाइम आपको झूठ बोला है, बहुत अरसे तक आपको डायलेमा में रखा है, बहुत अरसे तक इसने आपको कंट्रोल करना चाहा है, लेकिन अब फेयरफुल है। जैसे आप पास में फेयर था ना, आप कोई रिलेशनशिप खो देंगे तो क्या होगा, तो कौन आएगा यहाँ पर, आपका इसके अलावा है कौन, अब कैसे आगे ज़िंदगी चलेगी, ये है तो सब कुछ है, आप इसके बिना नहीं रह सकेंगे, ऐसे फेयर सब इसके दिमाग में आ चुके हैं। इसको इसको समझ में नहीं आता अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो गई तो इसको आपके जैसा लॉयल और स्टेबल कौन मिलेगा। अब आपको खोने से डर रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, एक एक 360 डिग्री का आपके रिलेशनशिप में चेंज है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इसको इस चीज़ को समझ आ रही है, इसको कोई यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा आपके लिए अगर ये इस रिलेशनशिप को चाहता है, अदरवाइज यहाँ पर रिकंसाइलेशन होना मुश्किल है। जो भी लास्ट आवर मोमेंट आया है उसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रियलाइजेशन हुई है इस सिचुएशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, दी लवर, बिल्कुल ये आपको अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट समझता है, ये आपकी तरफ आ रहा है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आ रहा है, आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसकी आपसे फ्रेंडशिप रही है, जो भी मेमोरीज रही हैं आपकी और इसकी, ये उनको याद कर रहा है, क्योंकि ये आपसे कनेक्शन को खाली अपना कनेक्शन नहीं समझता, इसको सोलमेट की तरह एक हीलिंग मिलती है, आप इसको पीस देते हैं, इसकी ज़िंदगी में एक पीस क्रिएट करते हैं। आपके साथ जब भी ये होता है तो इसको ये सारी बातें भूल जाता है, इतनी से एक आपका और इसका एक जो साथ है वो इसको फुलफिल करता है, ये आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर कोई इसको किसी आर्ग्यूमेंट का भी डर है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई यहाँ पर इशू क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये किसी इशू को नहीं देखना चाह रहा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ बदलने वाला है इस सिचुएशन में, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, कहीं ना कहीं आपके दिल में इसका इंतज़ार है, आपकी सोच में इसका इंतज़ार है। टू ऑफ वैंस, बिल्कुल आप इसे एक न्यू स्टार्ट का, इसके साथ एक न्यू लेवल पे ले जाने का सिचुएशन को वेट कर रहे हैं। आप स्टेबल हैं, अपने ऊपर फोकस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ आए, क्योंकि आप भी मिस कर रहे हैं और ये भी मिस कर रहा है, इट मीन्स एक मिररिंग एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इससे इमोशनली कनेक्टेड हैं, ये भी इमोशनली अब इसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये खुद को हील कर पा रहा है, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। दी वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ साइकिल, आपकी कोई साइकिल पास्ट में एंड हो चुकी है, ठीक है। पास्ट जो था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर एक
जैसे एक ड्रामा भरा लग रहा है, आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामा फेस किया है। नेक्स्ट सेक्शन इस पर्सन का व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे कुछ बदल रहा है, आपके रिलेशनशिप का टाइम बदल रहा है, सिचुएशन का तरीका बदल रहा है, ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी लेकर आना चाहता है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं ये पर्सन वो चीज़ आपको देने के लिए सोच रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। इसको समझ में आ रहा है इसको कोई ना कोई यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, इसको यहाँ पर कोई ना कोई इसको बताना पड़ेगा कि आप में इंटरेस्टेड है, अगर ये सिचुएशन को नहीं ख़राब करना चाहता या आपको नहीं खोना चाहता। इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, कुछ भी कहें आपके कुछ कोई वर्ड्स हैं, कोई चीज़ें हैं जिसने इस पर्सन को हर्ट करी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3+नाइट है, दिल इसका दुखा हुआ है, साइलेंट है, हर्मिट मोड में है, आपसे इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहा। 3+नाइट है, ठीक है, हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, इसको एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील हो रहा है आपसे। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड फील हो रहा है। आपकी अगर कम्युनिकेशन इससे बंद हो चुकी है तो इसको वो आपकी एक आप नहीं है तो एक एक यहाँ पर इसको एक खालीपन महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो मेरी लाइफ में था। नाइट ऑफ सोर्ड, इन एंड आउट, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है, जो भी चीज़ें थी इसकी लाइफ में चलती रही, ये अभी भी ये हर्ट है आपसे, ये होल्ड बैक कर रहा है, बस इस सिचुएशन से ये पीछे की तरफ हट रहा है। कभी कभी ये सोचता है इस सिचुएशन को छोड़ दे, ये आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन से आगे बढ़ जाए, लेकिन ये आपकी जो इसके साथ यादें हैं, मेमोरीज हैं, जो भी आप लोगों के बीच एक इसका एक रिलेशनशिप है, ये उसको नहीं भूल पा रहा। ये आगे जाने की कोशिश करता है, ये आपको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है इसने दोबारा, ठीक है। द मून, अपने फेयर्स हैं इसके साथ, इसके फेयर्स चल रहे हैं इसके साथ, ये अपने फेयर के साथ है, जो भी है यहाँ पे इसके फेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा फेयर्स है इसकी ज़िंदगी में, हर चीज़ को लेकर, सिचुएशन को लेकर। नाइट ऑफ सोड, कोल्ड है, डिटैच है, होल्ड बैक कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको आपको खुद इसको यहाँ पर चांसेस नहीं है कि आप इसको मिलेंगे, ये आपको सोलमेट की तरह एक्सेप्ट कर रहा है इस वक्त, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई। इसने जो यहाँ पर देखे किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये ऑफर देने में इसने बहुत ज़्यादा देर कर दी आपको, ये स्टेबल ऑफर जो आप इससे मांग रहे थे इसने बहुत ज़्यादा देर कर दी। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको अपने ईगो को ख़राब करने का भी डर है कहीं ना कहीं। फाइट करना चाहता है वो आपके लिए, अगर पास्ट में इसने फाइट नहीं की तो आप रिलेशनशिप में ये फाइट करना चाहता है आपके लिए, आगे बढ़ना चाहता है, इस रिलेशनशिप में कोई फाइट करना चाहता है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था, पास्ट में बहुत ज़्यादा इसने बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड की हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे इसने छुपाई हुई हैं अब तक, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन यह आपकी यादों को लेकर बैठा हुआ है, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता है, हार्ट ब्रोकन है, लेकिन आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहा, इस रिलेशनशिप की जो मेमोरीज है उससे दूर नहीं जा पा रहा। 24/7 आप इसके दिल दिमाग में हावी रहते हैं, और आपको अगर ये यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ता है तो उसको खोने का डर आपको ज़्यादा है पाने से ज़्यादा। इसको ऐसा लगता है यहाँ पर ये आपको खो देगा, क्योंकि इसने जो भी इसके फेयर्स हैं जो वो इसके ऊपर हावी है, इसको ऐसा लग रहा है ये आपको खो देगा, ये फाइट करना चाहता है, ये आपके लिए स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इट मीन्स इसको ऐसा लग रहा है आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आप पास्ट की तरह इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते थे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत डीपली थिंकिंग कर रहा है, डीपली एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, एक्शन लेना भी चाह रहा है ये आपकी तरफ, लेकिन हार्ट ब्रोकन है, इसको यहाँ पर बनने से ज़्यादा इस रिलेशनशिप की ख़त्म होने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है पास्ट में आप इंटरेस्टेड थे, अब तो आप इंटरेस्टेड भी नहीं है, अब तो यहाँ पर आपका कोई आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाह रहे इस सिचुएशन में, तो इस पर्सन को डर है इस सिचुएशन में क्या होगा, ये नहीं जानता, ये अब आपके लिए स्टेबल होना चाहता है, आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है, ठीक है, ये आपको लेकिन आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड, कोई कोई यहाँ पर अगर ये पास्ट में ये एफर्ट नहीं कर रहा था तो अब वो एफर्ट करने के लिए तैयार है ये पर्सन, ठीक है, उस तरीके की एफर्ट डालने के लिए तैयार हो चुका है।
आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? हर्ट है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये आपको नहीं बता रहा, ये आपको शो नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये आपसे हर्ट है, ये इसका दिल आपसे दुखा हुआ है, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है, आपकी यादों को लगा कर बैठा हुआ है, इसके पास बहुत सारी मेमोरीज है, आपने कुछ दिया हो सकता है, गिफ्ट, यादें, जो भी है, ये आपको याद कर रहा है इस वक्त, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वेलकम करना है और यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करना है डिवाइन को, जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, ठीक है। स्पीक योर माइंड, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, आप सोच समझकर डिसीजन मेकिंग करेंगे। यहाँ पर अर्थ मैजिक, ठीक है। यहाँ पर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में हो जाएगा, वो फाइनेंशियल, कैरियर, लव लाइफ या न्यू पर्सन, कोई भी किसी भी तरीके की, इसी पर्सन को आपको मैनिफेस्ट करना है इस वक्त। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई हुई है। आपने अब आप इस वक्त यहाँ पर कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। प्रेयर करें डिवाइन से, अल्लाह से, जो भी आपका रिलीजियस है, उन उन रिलीजियस में जाके अपने कनेक्ट होके आप प्रेयर करें, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कोई ना कोई आपकी पुरानी मैनिफेस्टेशन भी आपको कंप्लीट होते हुए मिलेगी, ठीक है। आप एक यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको दोबारा एक ही तरीके का मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। गिव लव, अगर आपको लगता है इस पर्सन को चांस देना चाहिए तो आप इसको चांस दें, गिव लव, ठीक है। आपकी लाइफ सन एंड स्टार, आपने जो भी स्टार से मांगा था, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ वो आ रही है, ठीक है। आपको इस पर्सन के साथ अगर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए तो आप एक चांस ले सकते हैं, ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक न्यू स्टार्ट के साथ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट की मैनिफेस्टेशन है कभी जो आपने करी थी, वो एक, जैसे आपकी कोई पास्ट विश है जो कंप्लीट हो रही है, कोई पास्ट की मैनिफेस्टेशन है जो कंप्लीट होने जा रही है, जो आपको यहाँ पर एक जो चीज़ें मिल रही हैं वो कोई पास्ट की मैनिफेस्टेशन है। आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया था, आपने कुछ कभी मांगा था डिवाइन से, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ कंप्लीट होने जा रही है, तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करें यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा अपने दिल से नहीं सोचना, आपने अपना माइंड और हार्ट दोनों बैलेंस रखना है। और ज़्यादातर आपको अपना माइंड का यहाँ पर यूज़ ज़्यादा करना है, क्योंकि आप जब हार्ट से सोचते हैं तो सिर्फ दिल के ही हो जाते हैं, वहीं क्या सोचते रहते हैं, ठीक है। प्रेयर करें डिवाइन से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपके लिए, ग्रेटिट्यूड शो करें, न्यू बिगनिंग्स, न्यू डोर्स आपकी ज़िंदगी में ओपन हो रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है, चाहे आपको अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपको बदलती हुई नज़र आएगी। ये चेंज बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहा है, एकदम आपकी तरफ कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ये दिन के साथ, हर हर दिन, बदलते दिन के साथ ये आपके करीब आती जा रही है, आपकी लाइफ की एक हैप्पीनेस, आपकी लाइफ की खुशियाँ, आपकी लाइफ की एक गुड टाइम, गुड लक आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।